जंगल टून। चिंटू चिड़िया की खुशहाल दीपावली। दिवाली की तैयारियां चिंटू चिड़िया के घर में करीब 1 महीने पहले से शुरू हो गई। चिंटू चिड़िया अभी केवल 10 साल का है, लेकिन इकलौता बेटा होने के कारण सभी परिवार वालों को उससे कई आशाएं रहती हैं। चिंटू उठ जा बेटा, घर में काफी धूल हो गया है, साफ करने में मेरी मदद कर दे। क्या मम्मी, आप भी सोने दो मुझे, मैं क्या ही मदद कर पाऊंगा। उठ जा वरना आज का खाना नहीं दूंगी मैं। चिंटू चिड़िया मुंह बनाते हुए उठता है और ब्रश करने चला जाता है। नहा धोकर जब वह निकलता है तब उसे नहाया देख उसकी मम्मी और गुस्सा हो जाती है। बताओ, क्या कमाल के लड़के हो तुम। मैंने कहा कि घर की सफाई करनी है, खुद की सफाई करके आ गए। अब क्या नहा कर साफ करोगे? चिंटू मन में बोलता है, इसलिए तो नहाया हूँ मम्मी, ताकि तुम मुझे साफ सफाई करने ना बोलो। चिंटू की मम्मी उससे तब भी साफ सफाई करने को कहती है और कहती है कि सफाई करने के बाद वह फिर से नहा लेगा। मुंह लटकाए वह घर का काम करने लगता है। पूरी साफ सफाई हो जाती है। चिंटू के पापा तभी काम से वापस लौटते हैं। पापा, आपने मेरे लिए क्या लाया? मुझे इस बार नए पटाखे चाहिए और मैं इस बार रंगोली भी बनाना चाहता हूँ। अच्छा पापा, मुझे ना घरौंदा भी बनाना है, तो उसके लिए कहीं से गीली मिट्टी का जुगाड़ भी कर दीजिए। इतनी फरमाइशें सुनकर चिंटू के पापा मुस्कुरा देते हैं और वहीं चिंटू की मम्मी गुस्सा हो जाती है। तूने पटाखे लाने बोले तो तेरे पापा ने कल पटाखे लाए थे ना, फिर से कौन से पटाखे चाहिए तुम्हें? और रंगोली का बोल तो रहा है, मगर पता है मुझे रंग आ जाएंगे और घर में पड़े रहेंगे, पर तू पटाखे जलाने में व्यस्त रहेगा। चिंटू पापा की तरफ देखता है। चिंटू के पापा कहते हैं, क्या दिवाली के अवसर में भी इसे सुनाने लगी? बेटा, मैं रंग भी ले आऊंगा और थोड़े से पटाखे भी ले आऊंगा, लेकिन इस बार हम अनाथ आश्रम जाने वाले हैं। वहां पर तुम्हारे उम्र के कई बच्चे भी होंगे, सब साथ में दिवाली मनाएंगे तो अच्छा होगा ना। यह सुनकर चिंटू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने स्कूल में अनाथ आश्रम के बच्चों के बारे में सुना था। उसकी कई दिनों से इच्छा थी कि वह वहां जाकर उन बच्चों से मिले। ऐसी बात है क्या पापा? तो मेरे पास जितने पटाखे हैं उतना ही लेकर जाऊंगा। क्या आप अनाथ आश्रम के लिए दिए ला सकते हैं? चिंटू के पापा चिंटू की मम्मी को देखते हैं और आंख मारते हुए चिंटू से कहते हैं, बेटा, दिए तो महंगे हो गए हैं और 1-2 दिए से तो काम चलेगा नहीं। करीब 20-25 दिए लाने होंगे, बहुत महंगा पड़ जाएगा ये। यह सुनते ही चिंटू के मन में कुछ आया और वह उछलते हुए अपने कमरे में चला गया। बाद में अपने कमरे से लौटा तो उसके हाथ में उसका गुल्लक था। पापा, इस गुल्लक को ले जाइए। मैंने सुना है अनाथ आश्रम के बच्चों के पास कुछ नहीं होता, उनकी माता पिता भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस दिवाली मैं उन लोगों के साथ मनाऊं और उन्हें अकेला ना महसूस करने दूं। मेरे पास जितने पटाखे हैं मैं उन्हें भी दे दूंगा, ताकि वह भी दिवाली मना पाए, और यह पैसों में से दिए भी खरीद लूंगा। चिंटू के पापा को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है और वह मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, मैं तो बस यही देख रहा था कि तुम इस परिस्थिति में क्या करोगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने इतना अच्छा जवाब दिया। दिवाली के त्योहार में खुशियां बांटी जाती है रोशनी के साथ, और बेटा, यदि मेरे पास तुम्हारे पटाखे लाने के पैसे हैं तो दिए के पैसे क्यों नहीं होंगे? यह कहते हुए चिंटू की मम्मी पापा दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। चिंटू को समझ आ जाता है कि वह मजाक कर रहे हैं। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। वह बहुत खुशी से दिवाली मनाया, सभी अनाथ बच्चों के साथ। पूरा अनाथ आश्रम उसके लाए दिए से सजा था और रंग बिरंगी लाइटें भी टंगी थी। तो बच्चों, आप भी इस दिवाली ऐसी ही दिवाली मनाएं। मुझे उम्मीद है आपकी दिवाली बहुत अच्छी मनेगी।
शुभ दीपावली। इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।